आपका पार्टनर आपको बार बार छोड़कर जाने की धमकी देता है कि मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ, तेरी औकात क्या है मेरे सामने। अरे यार, अपनी सूरत तो देख जाकर आईने में। बार बार अगर आपको ऐसा बोला जा रहा है और आप चाहते हैं कि मैं पार्टनर को सजा दूं, पार्टनर को एहसास कराऊं और पार्टनर को उसकी गलती का एहसास कराऊं, मैं दिखाऊं उसको कि तूने मेरे साथ कितना बुरा किया है। अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो में मैं एक ऐसा रामबाण तरीका बताने वाला हूँ पार्टनर को सजा देने का, जिस तरीके को आप कहीं से भी नहीं तलाश कर पाएंगे, कहीं से आपको तरीका मिलेगा भी नहीं और पार्टनर वापस भी आ जाएगा। पार्टनर को उसकी औकात नज़र आ जाएगी, लेकिन वो ट्रिक यूज करने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ क्या, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अब छोटी सी, मामूली सी और बेहतर सी ट्रिक है, लेकिन कैसे, जब चीज़ों को आप डीपली समझेंगे तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो आपके समझ में आने वाला नहीं है। अब आगे समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये है कि जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हमें बड़ा हर्ट होता है, हमें बड़ी फीलिंग होती है कि यार हुआ क्या है, इस इंसान ने मुझे छोड़ा क्या हुआ है। यही इंसान वो है जो इंसान मुझे समझता था, लेकिन आज ये इंसान मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा है, ये इंसान आज मेरे साथ रहना ही नहीं चाह रहा है। क्या है ये सब? जब बार बार आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने की धमकी देता है तो आप बार बार टूटते भी हैं, आप बार बार रोते भी हैं, आप बार बार चिल्लाते भी हैं कि यार मैंने ऐसा क्या किया है जो तू बार बार मुझे कह रहा है कि मुझे रहना ही नहीं तेरे साथ। दोस्त, हम अंदर तक टूट जाते हैं, हम अंदर तक अकेले हो जाते हैं, लेकिन सबसे बेहतर रास्ता होता है कि पार्टनर को अपनी वैल्यू रियलाइज कराना। आप पार्टनर को बार बार कॉल मैसेज करेंगे तो भी इरिटेट हो जाएगा, आप बार बार उसको कहेंगे कि मुझे मिलना है तो भी परेशान हो जाएगा। जब तक आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक पार्टनर को सजा मिलने वाली नहीं है। अब आगे की सिचुएशन समझना और थोड़ा डीपली समझना। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है, हम अंदर तक टूट जाते हैं, हम अंदर तक अकेले हो जाते हैं, क्योंकि उस इंसान से हमारी उम्मीदें जुड़ी थी, उस इंसान से हमारी अपेक्षाएं जुड़ी थी, उस इंसान से हमारा, जिसे कहते ना, दिल जुड़ा था। और दूसरी बात ब्रदर, यहाँ पर बस एक ही रास्ता है जो पार्टनर को सजा दे सकता है, बस एक रास्ता। अगर आप इस रास्ते को अपना लेंगे बेहतर हो जाएगा सब चीज़ें। यहाँ पर आपका अकेला रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मैं रामबाण तरीका बता रहा हूँ ना, इस तरीके को आप किसी भी रिलेशनशिप में, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, किसी रिलेशनशिप में यूज कर सकते, किसी शादीशुदा जीवन में भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर ने बार बार आपको तड़पाया, बार बार आपको अकेला किया है, बार बार आपको रुलाया है, तो बस ये ट्रिक आप यूज कर लेना, सब जगह काम करेगी। इसको कहते हैं मल्टीपल ट्रिक, हर काम करेगी, हर जगह पे ऑलराउंडर ट्रिक है भैया, ये हर जगह पे, हर फील्ड में चलेगी। बस ट्रिक को ध्यान से फॉलो करना है, समझ रहे मेरी बात को। अब अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने आपकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा आ गया हो जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जहाँ पर आप इमोशनली कनेक्ट हो गए हो। पहले तो आप इमोशनली वीक थे, लेकिन उस इंसान से कनेक्ट होने के बाद आप इमोशनली अटैच हो गए हो। अब वो इंसान आपसे कहता है कि मुझे तो नहीं रहना तेरे साथ, तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने आने की। अगर ऐसा आपको बार बार बोला जा रहा है तो बेहतर होगा वीडियो को ध्यान से देखें। और दूसरी बात ब्रदर, अगर आपको पार्टनर को सज़ा देनी है तो कॉल बुक कराइए और आप मुझसे बात कर दिए। मैंने आपको बताया है कि वो पेड कॉल नंबर है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, लेकिन पार्टनर को सज़ा 100 to 100% दिलाने की ट्रिक आपको बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर कोई ज्योतिषी विद्या की, या फिर कोई आपको लगता हो मुझे कोई तांत्रिक विद्या की नॉलेज है, नहीं भैया। अगर इस तरीके की आप चाहते हैं कि नॉलेज आपको, नहीं भैया, इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला। मैं ओनली साइकोलॉजी ट्रिक यूज करता हूँ, मैं साइकोलॉजी का यूज करता हूँ, दूसरा मेरे पास तरीका नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं ना, तो अपने आप को अकेला कर देते हैं हमेशा के लिए। हम अपनी खुशियों को अकेला कर देते हैं हमेशा के लिए। बस आपको एक काम करना है, अकेला रहना है।
यहाँ पर आपको अकेला रहना सीखना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अकेला नहीं रख पाए तो पार्टनर कहीं ना कहीं आपके पीछे दौड़ने लगेगा, पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बात करनी बंद कर देगा। बस यहाँ पर सबसे बेहतर रास्ता है, अगर आपका पार्टनर है, आपका फ्रेंड है, आपका कोई मैरिज लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, तो उसको सजा देने की केवल और केवल एक रास्ता है, अकेलापन। अकेलेपन को आपको गले लगाना पड़ेगा। अगर आपने अकेलेपन को गले लगा लिया मात्र 6 मंथ, और 6 मंथ में कितना भी खराब रिलेशनशिप हो, और 6 मंथ में भी नहीं लगा सकते, अगर अर्जेंटली करना है तो 10 दिन के लिए अपने आप को अकेलेपन में लेकर जाओ, फिर बताना कि उस निठल्ले को कैसे सज़ा मिलती है, उसकी औकात क्या होती है, उसका पूरे तरीके से उसको सज़ा मिलनी है, 99% उसको सज़ा मिलनी है। बस एक रास्ता, अकेलापन। अब आप कहेंगे सर अकेलापन कैसे? अकेलापन मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, मन से तो आपको अकेला होना ही है। ये मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लेना, आपको मन से अकेला होना पड़ेगा। मेंटली आप मेंटली अकेले नहीं हैं, आप मेंटली भी उससे कनेक्ट हो रहे हैं ना। रात दिन आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, रात दिन उसके बारे में सोच रहे हैं, रात दिन उसको कहते हैं अरे यार कहाँ है तू, अरे यार क्या कर रहा है तू। ये चीज़ें आप बार बार सोचते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे रिश्ते कमज़ोर पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे। तो कोशिश करो अकेलेपन को अपनी लाइफ से जोड़ लो, बस कुछ टाइम के लिए। अगर आप 10 दिन के लिए यूज कर लेंगे तो 100% पार्टनर को सज़ा मिलेगी। अब आप कहेंगे अकेलापन कैसे? अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो काफ़ी समय से, लेकिन उसी रिलेशनशिप में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे भी जुड़े हैं और आपके पार्टनर से भी जुड़े हैं, लेकिन आपसे भी जुड़े हैं, आपके पार्टनर से भी जुड़े हैं, तो फिर आप क्या करोगे उनका? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन वो जो लोग आपके पार्टनर से भी जुड़े हैं और आपसे भी जुड़े हैं, जिस दिन आप उनसे डिस्कनेक्ट रहोगे उस दिन ये इंसान आपके पार्टनर से भी पूछेगा ना, आपके रिश्ते के बारे में बार बार किसी से पूछेगा। क्या होगा उससे? उससे रिश्ता खोखला होगा और पूरे तरीके से खोखला हो जाएगा। आप चाहे जितने समझदार हो, मैंने देखा है कई बार, जितना हम पार्टनर को यहाँ पर अकेलेपन को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर और ज़्यादा हमसे दूर जाएगा और ज़्यादा दूर जाएगा। तो कोशिश करें अकेले रहने की। जिस दिन आपने अकेलेपन को अपनी ज़िंदगी बना लिया, उस दिन पार्टनर को सज़ा देने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपने कहा कि सर मैं तो उस पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तो टूट कर प्यार करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में उस इंसान के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा उस इंसान के साथ परमानेंट रहूं, मैं कोशिश करूंगा उस इंसान के साथ हमेशा के लिए। लेकिन होता क्या है, बार बार प्यार करने की कोशिश की जाती है, बार बार समझाने की कोशिश की जाती है। नहीं, मैंने आपको बताया है अकेलेपन को आपको संभालना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपने जीवन में अकेलेपन को फॉलो कर लिया और साइलेंट तरीके को फॉलो कर लिया, अकेलेपन के साथ साथ आपको साइलेंट भी रहना पड़ेगा, अकेलेपन के साथ साथ आपको जीरो भी होना पड़ेगा। बार बार उस पार्टनर से बात करने की कोशिश नहीं की जाएगी। अगर आपने ऐसा कर दिया तो रिश्ता आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूट जाएगा, चाहे आप जितने समझदार हैं। तो आप कोशिश करें, आपको सेफ रहना है, आप कोशिश करें आपको शांत रहना। ये जो मैंने आज आपको रामबाण तरीका बताया है ना, कई बार हम ऐसा करते हैं, जैसे ही पार्टनर हमसे दूर जाता है तो हम उसके फ्रेंड से संपर्क कर लेते हैं, हम उसकी गर्लफ्रेंड से संपर्क कर लेते हैं, हम उसकी फैमिली में किसी से संपर्क कर लेते हैं। तो होता क्या है इससे? पार्टनर को सज़ा मिलेगी कैसे? इससे आपके पार्टनर को कभी भी सज़ा नहीं मिलेगी। केवल और केवल उस इंसान को सज़ा देने का तरीका है कि हर जगह से अपना कनेक्शन काट लेना, हर जगह से अपने आप को जीरो कर लेना। रिश्ते से, किसी भी तौर तरीके के कोई भी रिश्ते से आपको अपने आप को काटना पड़ेगा, अपने आप को हटाना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं हटा पाएंगे, अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे, जब तक आप रिश्ते को नहीं चला सकते। आया समझ में आपको? अब आपने कहा कि सर मैं तो रिश्ते को रात दिन चलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं चल पा रहा है, मैं तो रिश्ते में रात दिन डूबने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं डूब पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपने अकेलेपन को अपने छाती से लगा लिया भैया। अकेलेपन के साथ साथ आपको खुशियाँ भी चाहिए।
अकेलेपन के साथ साथ आपके मन को भी शांत होना चाहिए। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है, वो अकेले तो हो जाते हैं लेकिन उस पार्टनर की यादों को एक सेकंड के लिए नहीं भुला पाते, एक दिन के लिए भी नहीं भुला सकते। मैं मानता हूं कि पार्टनर से आपने प्यार किया है, वो टूट कर प्यार किया है, लेकिन अगर उसको सज़ा देनी है तो रास्ता है अकेलापन। अगर आपको उसको एहसास कराना है कि भैया मैं सही इंसान हूं, मैं जिंदा इंसान हूं, मेरे पास सब कुछ है, अगर आप ऐसा एहसास कराना उसको चाह रहे हैं तो 100% उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन क्या, अकेलेपन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अकेलेपन की बजाय, और देखो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप के बारे में आपको बताया भी है, बहुत सारी स्टोरियाँ भी बताई है कि जिन रिश्तों में हम ज़्यादा सीरियस रहते हैं वो रिश्ते हमसे दूर हो जाते हैं ब्रदर। जिन रिश्तों में हम ज़्यादा डूबने की कोशिश करते हैं वो रिश्ते ऑटोमेटिक हमसे दूर हो जाते हैं। जिन रिश्तों में हम रात दिन भागने की कोशिश करते हैं, बार बार संभालने की कोशिश करते हैं, बार बार बातों में फंसने की कोशिश करते हैं, बार बार पार्टनर को कॉल मैसेज करते हैं, क्या होता है, रिश्ते ख़त्म हो जाया करते हैं। रिश्तों में कुछ भी वैल्यू नहीं रहती है। तो बार बार कोशिश ना करें, बार बार समझाने की कोशिश ना करें, बार बार पार्टनर के पीछे ना दौड़े, नहीं। यहाँ पर केवल और केवल एक रास्ता है, अपने आप को पूरे तरीके से अकेला कर लेना। और अकेला कर लेना मतलब 8 दिन में, बिल्कुल 1 वीक में रिजल्ट आना है, 100% आएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है जिनमें अकेलेपन को फॉलो किया गया है, पार्टनर बार बार पीछे दौड़ा है, बार बार पार्टनर रोते हुए आया है, लेकिन कैसे, अकेलेपन को फॉलो करने में। लेकिन मैंने बहुत सारे रिश्तों को ऐसा भी देखा है जब पार्टनर हमारा हमको छोड़कर जाता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, हम रोने लगते हैं, अरे यार ऐसा क्यों किया तूने मेरे साथ, ऐसी गद्दारी क्यों की तूने मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको मेरे साथ, आपने मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, आपने मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ किया है। जब आप बार बार किसी इंसान को समझाने की कोशिश करते हो तो उस इंसान को आप अपने से दूर कर लेते हैं ब्रदर। ये बात समझने की कोशिश करना। अगर आप बार बार पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आप रिश्ते में आने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उसको कहते हैं कि यार ये चीज़ गलत है, ये मत करो, ये चीज़ सही है, ये करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये सब मत करो, वो सब मत करो, ये चीज़ें आप जब रिश्ते में लेकर आ जाते हैं ना बार बार कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी गिरी हुई हरकत क्यों हो रही है, तो रिश्ते उससे टूटते हैं, बनते नहीं। अब आगे की बात समझना। आपने कहा कि सर मैं तो उस इंसान के लिए डूबा जा रहा हूँ, उस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, उस इंसान के बिना मैं क्या करूँ, कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, बस एक रास्ता है उस इंसान को सज़ा देने का, वो है खुद आप। खुद आप बस थोड़ा अपने आप को पेशेंस में रखिए, और पेशेंस में डालने के बाद पार्टनर से बात, पार्टनर को मैसेज, पार्टनर को कॉल, किसी भी तरीके से पार्टनर से बात मत करना। आज के बाद बिल्कुल पूरे तरीके से साइलेंट आपको होना पड़ेगा। आपने कहा सर मुझे बार बार उसकी कॉल आती है, कुछ टाइम के लिए कॉल मत उठाओ। सर मुझे बार बार उसकी याद आती है, कुछ टाइम के लिए समझ लो कि आप मर चुके हैं। बार बार मैं उसको याद करती हूँ, बार बार उसको कॉल लगाने का मन करता है। इस दुनिया में हर इंसान के पास फीलिंग है, हर इंसान के पास एहसास है, हर इंसान के पास दर्द है, हर इंसान के पास खुशियाँ हैं। अगर सच में आप लॉयल हैं तो आपको दर्द होगा, आपने सच में प्रेम किया है तो आपको दर्द होगा, और आपने सच में प्रेम किया है तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जब तक आप पार्टनर को बार बार कॉल मैसेज करते थे, पार्टनर को लगता था अरे ये तो मेरा ही है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरे तरीके से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, और डिस्कनेक्ट भी ऐसे करना है उस इंसान को एहसास ना हो कि मैं इस इंसान की ज़िंदगी से दूर हो गया हूँ। आपको बस चुपके से अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर देना है, और चुपके से जब आप अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर देंगे ना ब्रदर, तो रिश्ता ऑटोमेटिक सिमटना शुरू हो जाएगा और आपके पास टिकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप तो पार्टनर को बताते हैं ना बार बार कि देखो मैं टूटकर प्यार करता हूँ आपसे, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, आपसे अलग मेरी ज़िंदगी में कोई भी इंसान नहीं है।
मैंने अभी एक काउंसलिंग की थी, लगभग 1 महीना हो गया। ये काउंसलिंग मैंने ये की थी कि जिस बंदे का मेरे पास कॉल आया था, ये मैरिड महिला थी और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या होता है, अपने हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में हस्बैंड इसको छोड़कर चले जाते हैं और ये अकेली रहने लगती है। और जब अकेली ये रहने लगती है, ये सोचती है कि मैं क्या करूं। जब ये सोचती है कि मैं क्या करूं, तो ये पार्टनर के बार बार क्लोज जाने की कोशिश करती है, पार्टनर को बार बार समझाने की कोशिश करती है। लेकिन कमाल की बात ये थी, ये मैरिड है और वो बंदा भी मैरिड था, लेकिन रहता इसके पास में ही था। दोनों आमने सामने रहते थे, दोनों में एक दूसरे से नज़रें मिली तो दोनों में प्रेम हो गया, एक दूसरे को प्रपोज भी कर दिया गया, एक दूसरे के प्यार को समझा भी गया। लेकिन एक कंडीशन ये आ गई, जब इसने पार्टनर को समझाने की कोशिश की, रिश्ता टूटने लगा। अब ये लड़की कहती थी कि सर एक्चुअली मैं उस बंदे से बहुत प्यार करती हूँ और ये एक गवर्नमेंट पर्सन है और मैं प्राइवेट हूँ, और प्राइवेट होने के बाद भी मुझे इससे बहुत प्यार हो गया और सर इसको भी मुझसे प्यार हो गया है। लेकिन कमाल की बात यह है सर कि जब से ये मुझसे फिजिकल हुआ है, तब से इसका इंटरेस्ट मुझ में कम हो गया है। ये सच बात है, फिजिकल होने के बाद पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन फिजिकल होने के बाद ज़रूरी नहीं कि इंटरेस्ट कम होगा। जो अच्छे लोग हैं इंटरेस्ट कम नहीं होता है, जो सच्चे लोग हैं इंटरेस्ट कम नहीं होता है, जो सच में प्रेम करते हैं इंटरेस्ट कम नहीं होता है। लेकिन इंटरेस्ट कहाँ कम होता है? जहाँ पर चीज़ें कंडीशनल रखी गई हों। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। यानी अगर आपने अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए तो ज़िंदगी में पता नहीं कब दर्द चालू हो जाएगा, कब सामने वाला इंसान आपको ठोकर मार के चला जाएगा। तो कोशिश रहेगा कि आप अपने ऊपर फोकस करें। जब तक आप खुद पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप रिश्ते को नहीं संभाल पाएंगे। मैंने आपको बताया कि वो आमने सामने रहते थे और एक दिन कंडीशन ये हुई कि ये बंदा इसको बहुत इग्नोर करने लगा। और इग्नोर कोई ऐसे वैसे नहीं, डेली इग्नोर करना, बार बार इसको परेशान करना। ये देखती थी तो भी नहीं देखता था, ये इससे मिलने की कोशिश करती थी लेकिन ये भी नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन मैंने इसको बोला कि आपको बिल्कुल अकेले हो जाना है, न तो सामने वाले इंसान से कॉल करनी है, बार बार उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी है, बस यहाँ पर शांत हो जाना। अब यही इसने किया। जब ये शांत हो गई तो उस बंदे ने देखा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान एकदम से शांत हो जाए, एकदम से ही अपने आप को पूरा बदल ले। तो उस समय क्या होता है कि हमारी मेंटलिटी जो होती है ना, वो बहुत डाउन चली जाती है। हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन हम उलझे बैठे हैं। हम पार्टनर को कॉल मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर हमें ही कोई कॉल नहीं कर रहा है। तो पार्टनर के पीछे आप जितना जाओगे उतना आप अपने आप को खो दोगे। जितना आप पार्टनर के पास जाने की कोशिश करोगे, बार बार समझाने की कोशिश करोगे, अपने आप को आप खो दोगे। रिश्ते को जितना संभालने की कोशिश करोगे, उतना ही पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। अब मैंने इसको कहा, ये बहुत बड़ी सीरियस थी लड़की, लेडीज थी, इतनी सीरियस थी उस इंसान के प्रति कि उस इंसान ने कभी इसको, जिसको कहते ना, 1 रुपये बराबर भी वैल्यू नहीं दी। इसने बार बार उसको समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कभी भी इस महिला ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, रिलेशनशिप एक तरीके से पूरे जीवन की एक कड़ी होती है। अगर आपको आज रिलेशनशिप में धोखा मिल गया तो मान लेना कि 2-4 साल आप पीछे हट जाएंगे, आप कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को नहीं समझा पाएंगे। जिन रिश्तों में आज आप डूब रहे हैं ना, तो आज इन रिश्तों में आप इतना डूब जाएंगे, लेकिन पार्टनर को कभी नहीं समझा पाएंगे। अब आगे की बात समझना और थोड़ा डीपली समझना। आपने जिस इंसान से प्यार किया है, उस इंसान को भी तो आपकी नीड होगी ना, या उसको नीड नहीं है? उसको 100 to 100% नीड होगी। लेकिन गलती क्या है? आपको ये लगता है कि शायद पार्टनर कहीं चला ना जाए, या नहीं होगी। हर इंसान को ज़रूरत होती है, हर इंसान को प्यार की ज़रूरत है, लेकिन वो किस तरीके का प्यार चाहता है वो डिपेंड सामने वाले इंसान के ऊपर है। आए समझ में? तो कुछ टाइम के बाद जब दोनों में बहुत अच्छी
बॉन्डिंग हो गई तो कुछ टाइम के बाद ये बंदा इसको हर्ट करने लगता है, बार बार परेशान करने लगता है, बार बार इसको कहने लगता है यार तू पागल हो गई है क्या, तेरी हिम्मत है कैसे, तू है क्या, तेरी औकात क्या है। अब आखिर में ये होता है कि ये इंसान ऑटोमेटिक अपने आप को समेटने की कोशिश करता है, और जब इंसान अपने आप को समेटने की कोशिश करता है तो रिश्ता ऑटोमेटिक सिमट जाता है। तो बस आपको एक ही तरीका यूज करना है, अपने ऊपर फोकस करना। जब तक आप खुद पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आप रिश्ते को नहीं संभाल सकते। आया समझ में आपको? अब आगे की बात समझना। आपने उस इंसान से प्यार किया है और वो भी टूट कर किया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस इंसान को मैं नहीं समझा पा रहा हूं? देखो ब्रदर, वो कहा है एक बात कि क्रोध में अगर आपने कोई अच्छे शब्द भी कहे हैं वो भी कड़वे लगेंगे, लेकिन वहीं पर गलत शब्द भी अगर प्रेम से कहे गए हैं तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो आपको कोशिश करनी है यहाँ पर अपने आप को संभालने की, और सामने वाले इंसान से लड़ने की नहीं, बिल्कुल भी गलती से लड़ाई मत कर देना। अगर रिश्तों में थर्ड पर्सन है तो भी लड़ाई नहीं करनी है, अगर रिश्तों में वैल्यू नहीं है तो भी लड़ाई नहीं करनी है, गलती से भी किसी भी टॉपिक पर लड़ाई नहीं करनी है। अगर आपने एक भी टॉपिक पर लड़ाई कर दी तो रिश्ता आपके हाथ से रिस जाएगा, रिश्ता बन जाएगा, यानी रिसने लगेगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ख़त्म हो गया। अब पार्टनर को आपने कहा कि यार आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मेरी बातों को क्यों नहीं समझना चाहते हैं, उस इंसान को वापस लाने का मैंने बताया ना तरीका ये है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और अपनी, अगर आप कुछ भी काम करते हैं, चाहे आप एजुकेशन ले रहे हैं या आप क्रिकेट खेलते हैं या आप फुटबॉल खेलते हैं, तो जब तक आपका वहाँ पर ध्यान केंद्रित नहीं होगा आप रिश्ते में पार्टनर को सजा नहीं दे सकते, और कभी तक भी नहीं दे सकते। अब आपने कहा कि सर उस पार्टनर को तो मेरी वैल्यू समझ में आती ही नहीं। उस पार्टनर को आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी, आपकी भी वैल्यू समझ में आएगी, और आप क्या करते हैं वो भी उसको नजर आएगा। बस मात्र ये है कि थोड़ा शांत रहकर और अपने ऊपर काम करिए। आपने कहा कि सर मैंने साइलेंट रहकर देखा है, साइलेंट रह के देखा है, लेकिन कितने दिन तक साइलेंट रहना था, किस तरीके से साइलेंट रहना, क्या उसको रिप्लाई करना है नहीं करना है, तो ये चीज़ें तो आपको समझनी पड़ेगी ना। ये नहीं समझेंगे। आपने पार्टनर से प्यार किया, कौन सा गुनाह किया भैया? आपने पार्टनर को बार बार समझाने की कोशिश की तो कौन सा गुनाह किया? लेकिन ये चीज़ें सामने वाले इंसान को इरिटेट करती हैं, सामने वाले इंसान को इस तरीके से टेंशन में डाल देती है, इस तरीके से वो कहते हैं टेंशन पेंशन दोनों खत्म हो जाती है। तो प्यार का एक ही रास्ता है, अपने आप को संभालना, खुद पर ध्यान देना। तो यहां पर एक सबसे ज्यादा ट्रिक काम करती है जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं, वो है सेल्फ लव। जो लोग सेल्फ लव करते हैं ना, और उनके रिश्ते कभी नहीं टूटते। मैं सच बता रहा हूँ आपको, सेल्फ लव करना मतलब पूरे रिश्ते को संभाल कर रखना। तो यहाँ पर सबसे बेहतर होगा अगर आप सेल्फ लव कर लेते हैं तो पार्टनर ऑटोमेटिक आपके पीछे भागने लगेगा, ऑटोमेटिक आपसे प्यार करने लगेगा, ऑटोमेटिक आपको समझाने लगेगा। लेकिन कैसे? सेल्फ लव। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार हम पार्टनर से जितना प्यार करेंगे शायद हमें उतना ही प्यार मिलेगा। इसका उल्टा है। यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना पार्टनर को प्यार देने की कोशिश करूँगा, जितना मैं पार्टनर को समझाने की कोशिश करूँगा, जितना मैं पार्टनर के नज़दीक जाऊँगा उतना ही मुझे प्यार मिलेगा, अब वो टाइम नहीं है। आज के समय में तो जितना आप पार्टनर से दूर जाओगे उतना पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा, जितना आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे उतना ही पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप केवल और केवल अपने ऊपर काम करें, आप केवल और केवल अपने आप को समझाएं। अगर आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे तो भैया अपने आप को दुश्मनी ले आओगे और पार्टनर आप पर फिर भी ध्यान नहीं देगा। बस एक ही रास्ता है, सामने वाले इंसान से थोड़ा दूर होकर और अकेलेपन को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाओ। थोड़ा दूर होकर बस शांत हो जाओ। ये मत सोचो कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, और सामने वाले इंसान ने हमें चीट क्यों किया है, सामने वाले इंसान की आदत क्या है, सामने वाला इंसान इतना बुरा क्यों है। ये सोचना बंद कर दो भैया। ज़्यादा जांच मत करिए, कभी आपके जीवन में अटकलें शुरू हो जाएं। बस उतना सोचिए
जितना आप शांत रहकर सोच रहे थे सबसे बेहतर होगा यहाँ पर पेशेंस रखना। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए तो रिश्ता आपके हाथ से उसी दिन छूटना शुरू हो जाएगा, उसी दिन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अब आगे की बात समझना। आपने उस पार्टनर को बार बार मैसेज किया, इरिटेट हो जाएगा, बार बार कॉल किया, इरिटेट हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक्टिविटी मत करना। अगर आपने पार्टनर को मैसेज कर दिया और पार्टनर आपके सामने रोने लगा, तो कई बार तो आप ऐसा भी करते हैं कि आप मान भी जाते हैं बातों को, लेकिन यहां पर बातें मानने का सवाल नहीं है, यहां पर सवाल है सामने वाले इंसान को सजा देने का। अब सजा देंगे आप कैसे? तब तक सामने वाले इंसान को कोई सजा नहीं मिलेगी जब तक आप अपने फील्ड में बादशाह न बन जाए, जब तक आप अपने पार्टनर को बस शो करा सके कि मेरे पास सब कुछ है, दिखावा नहीं। शांत रहकर बस अपने ऊपर फोकस कर लीजिए, रिश्ता ऑटोमेटिक आपका बनता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ दोस्तों, कई बार हम पार्टनर को ये भी कहते हैं कि यार प्लीज़ थोड़ा नहीं, पूरे तरीके से शांत रहने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार अशांति जीवन में आ रही है, तो फिर तो बेहतर है कि आप थोड़ा खिसक जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए, रिश्ता बना रहेगा। लेकिन लड़ना, पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा। बहस करना, पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा। ज़्यादा कॉल करना, पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा। ज़्यादा समझाना, पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा शांत रहिए, और मैं मिलता हूँ एक अलग वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।